अंकल, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आज संडे है, कोई भी प्लम्बर आने को रेडी नहीं है। आप हमारे पुराने प्लम्बर हो, प्लीज आप आकर ठीक कर दो ना। ये लेकिन मेरी बात तो समझिए मैडम, मैं इस समय शहर के दूसरी तरफ हूँ। अब इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ मैं? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। आप फटाफट आके मेरे बाथरूम का टैप ठीक करो, मैं नहा कर ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है मैडम, कुछ करता हूँ, आ रहा हूँ मैं। ठीक है अंकल। क्या अंकल, आपने कितना टाइम लगा दिया? कब से मैं आपका वेट कर रही हूँ। अरे मैडम, ट्रैफिक इतना ज्यादा है और उतनी दूर से आना था मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। फटाफट मेरे बाथरूम में देखो प्रॉब्लम क्या है, फिर मुझे नहाकर निकलना भी है। जी, अभी देखता हूँ। जल्दी आओ, इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं। ये वाला टैप खराब है, पानी ही नहीं आ रहा है, मैं कब से परेशान हूँ। जी, शायद इसका पाइप बंद है, अभी देखता हूँ। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ गोल्ड चेन और ज्वेलरी सूट नहीं करेगी। निकाल के रख देती हूँ, वापस आके पहनूंगी। ठीक है अंकल, मैं बाहर बैठी हूँ, बता देना तब हो जाए तो। जी मैडम जी। मैडम जी, पानी बढ़िया कर दिया, सब बढ़िया आ रहा है, ठीक कर दिया, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, ये लीजिए। धन्यवाद। हेलो डॉक्टर। हाँ जी, बस मैं निकल रही हूँ। हाँ, मैं पेशेंट को लेकर आऊंगी। ठीक है, पहले फटाफट से नहा लेती हूँ। मेरी चेन कहाँ गई? मेरी चेन कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। कहीं उस प्लम्बर ने तो नहीं ले ली? क्यों नहीं उठा रहे हैं ये फोन नहीं उठा रहे, ना फोन अवॉइड कर रहे, इसका मतलब चेन इन्होंने चुराई है। एक टैप ठीक करने के मैंने इन्हें 500 रुपए दिए और इन्होंने मेरे घर में चोरी कर ली। इनकी असली जगह ना जेल होनी चाहिए। पुलिस को फोन करती हूँ मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, मैं स्वरा बात कर रही हूँ, मुझे चोरी की एफआईआर करवानी है। जी। ये लो मैडम जी, ले आए इस प्लम्बर को। आपने जो एड्रेस बताया था वहीं से दबोच कर लाए उसे। इस उम्र में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती आपको? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने तो आज तक किसी के कूड़े में भी पड़ी हुई कोई चीज नहीं उठाई है, फिर इतनी कीमती चीज मैं भला कैसे चोरी कर लूंगा? ये भोला बनने का नाटक ना मेरे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भोला नहीं बन रहा हूँ मैडम जी, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर जाकर मुझे भी भगवान को अपना चेहरा दिखाना है, और चोरी तो बहुत बड़ा पाप होता है मैडम जी, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे मेरी सोने की चेन वापस नहीं करोगे? मैडम जी, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब मैंने ली नहीं है तो मैं वापस कहाँ से कर दूं आपको? मैं तो आपका पुराना प्लम्बर हूँ, इतना भरोसा तो आपको मुझ पर होना चाहिए ना। सर, आप एक काम कीजिए, इन्हें थाने लेके जाइए, थाने में डंडे पड़ेंगे ना तब अकल आएगी इन्हें। चलो चलो। दुष्यंत, क्या हो रहा है यहाँ? चलिए चलिए। दुष्यंत, तुम्हारी हालत कैसे हुई? तुम तो मॉर्निंग वॉक पे गए थे ना? ओह, मैंने शराब पी ली। शराब पी ली? पर कहाँ से? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, और आज तुम डॉक्टर के पास जाने वाले थे ना तुम्हारी शराब की लत छुड़वाने के लिए। पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने तुम्हारे सारे यूपीआई बंद करवाए हुए, तो तुम्हारे पास शराब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो तुम्हारी गोल्ड की चेन। क्या? मैं वॉक से आया था।
दुष्यंत, मैं तुम्हारी शराब छुड़वाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, और तुमने मेरी गोल्ड की चेन चुरा ली। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बुरा इल्जाम लगाया मैंने आपके ऊपर। मैं बाहर वालों को चोर समझ रही थी, लेकिन चोर तो मेरे पति के मन में बैठा हुआ है। अंकल, माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे। सर, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका भी टाइम वेस्ट कर दिया है। आई एम सॉरी सर। आगे से ध्यान रखा करो मैडम। सॉरी। कोई बात नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं। मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। इस दुनिया में अगर कहीं भी कुछ भी कोई भी घटना होती है ना, तो लोगों का शक सबसे पहले प्लम्बर, सब्जी वाले, दूध वाले, गाड़ी के मैकेनिक, अखबार वाले, इन्हीं लोगों पर जाता है। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटी कमाई वाले लोग हैं। लोग ये सोचते हैं कि छोटी कमाई वाले लोग हैं, इन्हीं ने चोरी की होगी, ये लोग चोरी चकारी करके ही अपना पेट भरते हैं। लेकिन मैडम जी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना आप, कि चोरी नियत से होती है। इसमें कमाई से कोई मतलब नहीं होता कि किसी की कमाई कम है तो वो चोरी कर लेगा और किसी की कमाई बहुत ज्यादा है तो वो चोरी नहीं करेगा। अब देखिए ना, आपके पास इतना बड़ा घर है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, लेकिन इसके बाद भी देख लीजिए, आपके पति चोर हैं, आपके पति चोरी कर रहे हैं। सही कहा आपने, मुझसे गलती हो गई अंकल जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हाथ मत जोड़िए। मुझे पता है कि आप अपने पति को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। इनकी शराब की लत से वैसे भी आप बहुत परेशान हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाया करती हैं। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, लेकिन आप हाथ मत जोड़िए। थैंक यू अंकल, मेरी गलती होने के बावजूद मुझे समझने के लिए। सॉरी। नहीं मैडम जी, अब आप इनको ले जाकर डॉक्टर को दिखाइए और इनका इलाज कराइए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि साहब की शराब की लत छूट जाए और ये अच्छे हो जाए। ठीक है अंकल, थैंक यू।